अश्वत्थामा ने मन में ठान ली, अब इस वंश में मैं सचमुच किसी को नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो कोई बचा ही नहीं है, पर इस वंश को आगे चलाने के लिए अभी एक और रह गया है। अभिमन्यु मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुआ चक्रव्यूह में, पर उसकी पत्नी अभी गर्भवती है। उसी की संतान से इस वंश की बेल आगे बढ़ेगी, और वो नष्ट हो गया तो ये सारा वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए तुरंत हाथ में जल लेके संकल्प करके छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। मंत्रों के बल पर जो दिव्यास्त्र चलाए जाते थे वो मंत्र की शक्ति से चलते थे। आज यंत्र की शक्ति से ये परमाणु बम बन गए। परमाणु बम में खतरा यह है कि किसी आतंकवादियों के हाथ में चला जाए तो बहुत बड़ी समस्या विश्व के सामने खड़ी हो जाए। कदाचित सोचिए, जैसे अफगानिस्तान में यदि परमाणु बम होते तो आज जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, आतताइयों के हाथ में सत्ता चली गई, अब उनको परमाणु बम मिल जाता तो क्या परिणाम होता, जिसके हाथ में चला जाए। परंतु जो दिव्यास्त्र हुआ करते थे, द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारा था, फिर भी अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखा दिया, पर लौटाना नहीं सिखाया गुरुदेव ने। परंतु अर्जुन को चलाना लौटाना सारी विद्याओं में निपुण कर दिया, क्योंकि अर्जुन पात्र था। अश्वत्थामा में वो पात्रता नहीं थी, इसलिए प्राणों से अधिक प्रिय पुत्र को भी वो विद्या नहीं दी जो अर्जुन को दी। पात्र को ही विद्या दी जाती थी, और मंत्र के बल पर यह चलता है। ब्रह्मास्त्र में ये दिव्य गुण है, वो कभी खाली नहीं जाता। मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी को उसका आदर रखना पड़ा, और ब्रह्मास्त्र के बंधन को स्वीकार करके हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे, क्योंकि उस समय हनुमान जी स्वयं विचार करते, जो न ब्रह्म सर मानऊ महिमा मिटे अपार। हनुमान जी जानते हैं ब्रह्मास्त्र की महिमा, उसको आदर दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के संकल्प से मंत्र पढ़ा गया था ब्रह्मास्त्र का, तो मां का कुछ नहीं बिगड़ेगा, केवल मां के गर्भ का बालक ही नष्ट होगा। यह चमत्कार अस्त्र में है। यह मंत्र के बल पर चलने वाले दिव्यास्त्रों का चमत्कार है कि जिसके संकल्प से छोड़ोगे ये उसी को मारेगा, दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बंदूक लेके बहुत से लोग चलते हैं और गलती से कहीं चल पड़ी तो जो लिए है उसी को जैसी आराम कर देती है। ऐसे कई केस सुनने में आते हैं। शादी विवाहों में लोग खूब बंदूकें चलाते हैं, पता चला गलती से ऐसी चली कि दूल्हा राजा ही जैसी आराम हो गए। हो जाता है ऐसा। हमारे अस्त्र शस्त्र चलाने वाले के विवेक पर निर्भर होते हैं, परंतु जो दिव्यास्त्र हुआ करते थे वो मंत्र शक्ति से चलते थे। जिसके संकल्प से आप छोड़ोगे उसी को मारेंगे। तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का संकल्प करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और इधर भगवान पांडवों से विदाई ले रहे थे, भैया अब तुम संभालो अपना घर, हम चले अपने घर। पांडव बड़े कष्ट के साथ प्रभु को विदाई दे रहे थे। यथा योग्य भगवान सबसे मिल रहे थे, और जैसे ही चलने के लिए रथ में कदम रखा कि भवन के भीतर से भागती हुई उत्तरा आई और भगवान के चरणों में पुकार उठी, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। केशव पाहे माम, हे जगतपति, हे श्री हरि, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान बोले, देवी क्या हुआ? बोले, देखिए ये दिव्य तेज मुझे भस्म करने आ रहा है। मैं भले ही मरूं या जीऊं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे गर्भ में जो बालक है उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए प्रभु। यदि वो नष्ट हुआ तो संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। भगवान समझ गए अश्वत्थामा की करतूत है
तो अंगूठे के बराबर नन्हा रूप बना के देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और भगवान ने अपने प्रभाव से तुरंत उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और गर्भ में बैठे नन्हे से बालक परीक्षित की रक्षा करी।